गाइस, आज हम बात करने वाले चैप्टर 5 पंचायती राज की, जो कि हमारा इस सीरीज़ का 5th चैप्टर है। पंचायती राज के बारे में बात करने से पहले इस चैप्टर में क्या है कि जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा उल्टा हुआ है। तो मैं आपको लास्ट से लेकर चलता हूँ, यहाँ पे पंचायत को थोड़ा सा अच्छे से समझाया गया है। क्या है कि पंचायत क्या है कि 3 लेवल ऑफ सिस्टम, जो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है उसका एक पार्ट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। तो पंचायत लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जैसे लोकल लेवल पर या जिला लेवल पर जो गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसे क्या कहते हैं कि पंचायती राज। तो पंचायती राज में क्या होता है कि एक ग्राम सभा होती है, काफ़ी सारी ग्राम सभाएं होती हैं, उनको मिला के क्या है कि एक ब्लॉक बनाया जाता है, या ब्लॉक पंचायत कह सकते हैं। या आपने सुना हो कि ब्लॉक ब्लॉक के बारे में सुना हो। हम्म और जिला पंचायत। हम्म तो जिला पंचायत जो क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। जिला पंचायत के नीचे होती हैं बहुत सारे ब्लॉक्स। एक ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारी पंचायत आती हैं। तो इससे उम्मीद है कि आपको पंचायत का सिस्टम समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में क्या है कि पंचायत में क्या होता है कि एक सरपंच होता है, काफ़ी सारे पंच होते हैं, जो जैसे कि आप वार्ड मेंबर्स कह सकते हैं कि अलग अलग एक पंचायत में काफ़ी सारे विलेजेस हैं, 5 या 6 7 कुछ कितने भी नंबर ऑफ विलेजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसी जनसंख्या वहाँ पर है। तो उस हिसाब से वहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। वो वार्ड मेंबर्स मिलके क्या है कि सरपंच का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ग्राम सभा का निर्माण होता है। और ग्राम सभा के बाद क्या है कि ग्राम सभा काफ़ी सारी समितिज बनाती है जो अलग अलग कामों को देखती है, जैसे रोडों का कंस्ट्रक्शन, पानी का, नलों के द्वारा पानी, कुओं के द्वारा पानी। हम्म तो इन सब चीज़ों के बारे में, साफ़ सफाई, खेती वगैरह से रिलेटेड मुद्दे, उन सब के बारे में ध्यान देती है। तो क्या है कि अब हम यहाँ से अपना आज का चैप्टर शुरू करेंगे कि ग्राम सभा। इसमें शुरुआत में क्या है, एक टॉपिक दिया गया है जिसमें ग्राम सभा का एक डिस्कशन दिखाया गया है कि कैसे ग्राम सभा मतलब चुनी जाती है और उसके बाद कैसे उसकी मीटिंग्स होती हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है ग्राम सभा के अंदर। तो क्या है कि ग्राम ग्राम सभा क्या है कि काफ़ी सारे जो पंच होते हैं जो चुने जाते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा, लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं उनके थ्रू, और वो एक सरपंच को चुनते हैं। तो वो 5 या 6 या 7 लोगों की कमेटी होती है। वो जो है सारे फैसले लेती है उन लोगों के लिए जो वहाँ के लोकल मेंबर्स हैं, और उन्हीं के लिए वो बाध्य भी होती है, अपने जवाबदेह होती है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि गांव के बारे में बताया गया, हरदास विलेज है उसके बारे में बताया गया, जहाँ पर क्या है कि ग्राम सभा लगने वाली है। तो कहा ग्राम सभा में क्या होता है कि जितने भी ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है, ग्राम सभा की मीटिंग में क्या होता है, जितने भी अडल्ट्स होते हैं 18 ईयर्स और जो भी समझदार लोग होते हैं, वो क्या है कि वहाँ पे मीटिंग में आते हैं और अपने मुद्दे रखते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या क्या सॉल्यूशंस उनके निकाले जाने चाहिए। तो सारे लोग उन पर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। तो उसके साथ ही क्या उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे ही विलेज के बारे में बताया गया कि वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में, जहाँ पे क्या है कि पानी की समस्या है, उस विलेज में पानी की बहुत कमी हो रही है। लोगों को क्या है कि 3-3 किलोमीटर तक लेडीज़ को चल के जाना पड़ता है, तब जाके उन्हें वो पानी मिलता है। तो क्या है कि तिजिया जो क्या है एक मेंबर है, वो इसी प्रॉब्लम का मुद्दा रख के मीटिंग को शुरू करता है। तो वो लोग बताते हैं कि वुमेन्स जो है 3 किलोमीटर तक पानी लेने जाती हैं और इससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो एक व्यक्ति सजेस्ट करता है कि हम नदी से क्या है कि पानी पाइपिंग के थ्रू पानी ला सकते हैं और एक ओवरहेड टैंक बना देंगे, जिससे क्या है कि वो पानी वहाँ मतलब रुक जाएगा। लेकिन फिर दूसरा मेंबर बताता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो कोई हमें और दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। तो काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद क्या है कि लोग
इस बात पर राजी हो जाते हैं कि इस सीज़न के लिए हम हैंड पंप्स को और डीपन करा देते हैं और वेल्स की साफ़ सफाई करा देते हैं, मतलब कुओं को साफ़ करवा देते हैं। तो उससे क्या है कि इस सीज़न का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम आगे इसको और कैसे सॉल्व करें उसके बारे में विचार करेंगे। तो फिर एक मेंबर बताता, अनवर कहना, उसने जो है वाटर रीफिलिंग को लेकर क्या है काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई हैं। वो अपने भाई के यहाँ जा गया था, तो उस विलेज में क्या था कि वाटर रीफिलिंग को लेकर एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू वाटर रीफिलिंग की जाती है। एक टैंक्स के थ्रू मतलब वाटर स्टोर करके रीफिलिंग की जाती थी। तो हमें इस मुद्दे पर और जानकारी चाहिए और इससे हम शायद अपने वाटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जो वार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि उसके बारे में दिया गया इस जगह पे। हम्म और इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आप पढ़ के आंसर करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता है। तो क्या है, फिर उसके बाद एक नया मुद्दा निकल के आता है बीपीएल कार्ड को लेकर। जो लोग बीपीएल कार्ड्स क्या होते हैं, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं उनको क्या है कि गवर्नमेंट विशेष सुविधाएं देती है, चीज़ें प्रोवाइड कराती है सस्ते दामों पर। तो उसके बारे में वो उस लिस्ट को तैयार किया गया है। तो उस लिस्ट के नाम बोले जाते हैं। तो नटवर नटवर और एक दूसरा नाम बोला जाता है। तो लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि नटवर वगैरह ये लोग तो काफ़ी ठीक ठाक लोग हैं, इन्हें पॉवर्टी लाइन में कैसे रखा गया है। हम्म लेकिन फिर तभी तभी क्या है कि सरोज जो है वो सुखी बाई को बताती है कि वो जो क्या है कि वो क्या है कि जो वहाँ का वो है, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है, जो जैसे ज़मींदार बोलते हैं, उनके क्या है कि मतलब फ्रेंड्स हैं, इस वजह से उनको उन्हें अमीर चंद जो है वहाँ लैंडलॉर्ड है उसके फ्रेंड्स हैं, इस वजह से उनका नाम इसमें है। तो उससे कोई टकराने की सोचता नहीं है। तो लेकिन ये ओम प्रकाश जो व्यक्ति जो लैंडलेस है, लेबरर है, उसका नाम उसमें नहीं होता। इस बात पे जो क्या है उन लोगों को आपत्ति होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमें उसके नाम के लिए तो अपील करनी ही चाहिए, अमीर चंद से ना ही टकराएं, तब भी हमें उसके नाम के लिए अपील करनी चाहिए। तो वो क्या है कि विस्पर कर रहे होते हैं, सरपंच सुन लेता है। सरपंच सुनता है, देख लेता है। तो वो बोलता है कि ना, क्या बात है, किसी को कुछ और कहना है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। तब वो ओम प्रकाश के बारे में बताते हैं। तो फिर जिस टीचर ने वो सर्वे किया होता है, सरपंच उससे पूछता है उसका नाम कैसे रह गया। तो वो बोलता है कि ना, मैं वहाँ गया था लेकिन उसके गेट पर ताला लगा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ से लौट आया, इस वजह से उसका नाम इसमें से छूट गया होगा। तो सरपंच उसे ऑर्डर करता है कि चेक करो, अगर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो उसका उसका नाम उसमें होना चाहिए। हम्म इसके बाद क्या है कि ग्राम पंचायत का डिस्क्रिप्शन दिया है कि ग्राम पंचायत का क्या है कंस्ट्रक्शन होता है। तो ग्राम पंचायत में क्या है कि एक पंच होता है, काफ़ी सारे सरपंच होते हैं, उनमें उन्हीं सरपंच और कुछ ग्राम सभा के मेंबर्स को मिला के क्या है कि कमिटीज़ बनाई जाती हैं अलग अलग तरीके की, जिससे क्या है कि गाँव और आसपास के गांव, जो भी पंचायत के अंडर गांव या कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, जैसे कि गांव मेन सड़क से जुड़ने वाले गांव, उनके रास्ते वो बनवाना, गांव में पानी की व्यवस्था करवाना, वो साफ़ सफाई, लाइटिंग, गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था करवाना, ये सारी चीज़ें क्या है कि ग्राम सभा देखती है। और भी सारी चीज़ें, खेतों का रख रखाव, खेतों खेतों के आसपास की चीज़ें, खेतों में आने वाले पानी के लिए सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, इन सब के बारे में भी ग्राम सभा मतलब आगे अपील करती है। मतलब जो भी ग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें क्या है ग्राम पंचायत देखती है। इसी में एक फ़ोटो दिया गया जिसमें क्या है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में दो महाराष्ट्र विलेज के पंचों को दिया गया था, जिसमें दो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आगे बात की गई है कि किस तरीके, फिर से वही हरदास ग्राम की वो आ जाती है। उसमें क्या है कि ग्राम पंचायत सरपंच, कुछ पंच और सेक्रेटरी मिलकर मीटिंग करते हैं और उसमें उसी उन्हीं मुद्दों को सॉल्व करने के लिए बात करते हैं। तो वो बात करते हैं कि अभी के लिए क्या है
कि हैंडपम्प्स को वो डीप करवाते हैं और वेल्स की साफ़ सफाई करवा देते हैं। इस बात पर सब एग्री हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से वाटर रिस्टोरेशन को लेकर आगे पता करो कि किस तरीके का प्रोसीजर होता है, वहाँ जाके मिलो और उनसे पता करो कि किस तरीके का प्रोसीजर है और हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, तो जो ब्लॉक लेवल पर मैंने बताया था ना आपको कि एक ब्लॉक लेवल पर भी पंचायत होती है। 3 स्टेज ऑफ पंचायत में क्या है कि जिला परिषद, जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक परिषद कह सकते हैं, या फिर ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से ऊपर क्या है कि ब्लॉक पंचायत। तो ब्लॉक पंचायत में क्या है, वो लोग पता करते हैं कि किस तरीके से ब्लॉक पंचायत, कुछ होते हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उसमें उस स्ट्रक्चर में पोस्ट किए जाते हैं। जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो क्या है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वाली व्यवस्थाओं को एडमिनिस्टर करता है और उन पर ध्यान देता है, और वहाँ के ब्लॉक प्रमुख जिसे बोलते हैं ना, जो ब्लॉक हेड होता है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो इसी के साथ क्या है कि 3 लेवल ऑफ पंचायत तो मैंने आपको बताया ही था कि जिला परिषद वगैरह का स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।